पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा आने वाली सावन अमावस्या पर तुलसी की सूखी लकड़ी का एक महा उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आप चाहते हैं कि इस आने वाली सावन अमावस्या पर आपके पूरे साल भर के पाप, पितृ दोष और दरिद्रता एक ही बार में समाप्त हो जाए, तो आपको केवल 10 सेकंड का यह एक काम करना है। जल में तुलसी की सूखी लकड़ी या तुलसी की माला को घुमाकर स्नान कर लेना है। जी हाँ, सीहोर वाले पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा महाराज का यह सबसे अचूक और प्रामाणिक उपाय है। अमावस्या के दिन तुलसी की लकड़ी पानी में घुमाकर, लकड़ी ना हो तो तुलसी की माला तो होगी, जल में भ्रमण कराकर, जल में घुमाकर तुलसी की लकड़ी को निकालकर स्नान वाले स्थान पर रख लो या पानी में पहले से घुमा लो। उस पानी को ले जाकर डाल लो। शिव महापुराण की कथा कहती है, जितने वर्षों में सोमवती या शनिचरी पड़ती है, उन सभी अमावस्या के स्नान का फल एक बार में मिल जाता है। सावन अमावस्या का महत्व। हर हर महादेव दर्शकों, सावन का पूरा महीना महादेव का प्रिय महीना होता है, लेकिन जब सावन महीने की अमावस्या आती है, जिसे हम हरियाली अमावस्या या पिठोरी अमावस्या भी कहते हैं, यह तिथि अत्यंत दुर्लभ मानी जाती है। गुरुजी अपनी हर कथा में कहते हैं, अरे ओ सीहोर वालों, दुनिया के दरवाजे पर भले ही सर पटक लेना, लेकिन अगर सावन की इस अमावस्या पर शिवजी और नारायण के नाम का एक छोटा सा काम कर लिया, तो जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि हमारे पितरों की तिथि होती है। इस दिन किया गया स्नान और दान 100 यज्ञ के बराबर होता है, और जब सावन के पावन महीने में आप इस उपाय को करते हैं तो इसका पुण्य फल करोड़ों गुना बढ़ जाता है। तुलसी की सूखी लकड़ी का रहस्य, शास्त्रों का प्रमाण। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर तुलसी की सूखी लकड़ी जल में डालने से ऐसा क्या चमत्कार होता है। ध्यान से सुनिए। पूज्य गुरुजी बताते हैं कि तुलसी साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान हरि नारायण का स्वरूप है, और जब तुलसी की काष्ठ यानी सूखी लकड़ी की जल को स्पर्श करती है तो वह साधारण जल गंगा जल से भी अधिक पवित्र हो जाता है। गुरुजी कहते हैं, अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा सूख जाने पर उसकी सूखी लकड़ियों को कचरे में फेंक देते हैं या नाली में बहा देते हैं। ऐसी गलती भूलकर भी मत करना। वह सूखी लकड़ी कोई साधारण लकड़ी नहीं, नारायण की कृपा का साक्षात प्रसादम है। जब आप सावन अमावस्या के दिन इस सूखी लकड़ी को जल में भ्रमण कराते हैं तो जल में भगवान विष्णु और देवादिदेव महादेव दोनों की ऊर्जा एक साथ समाहित हो जाती है। यह उपाय आपके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा और बीमारियों को खींचकर बाहर कर देता है। उपाय करने की पूरी और सही विधि। चलिए अब एक एक पॉइंट ध्यान से समझिए कि सावन अमावस्या की सुबह आपको यह उपाय कैसे करना है। स्टेप 1, सामग्री आपको इसके लिए क्या क्या लगेगी। आपको तुलसी के पौधे की एक छोटी सी सूखी लकड़ी चाहिए। ध्यान रहे, आपको तुलसी का हरा पत्ता या हरी टहनी नहीं तोड़नी है। अगर आपके घर में सूखी लकड़ी नहीं है तो आपके घर में कांत की जो तुलसी की माला जो गले में पहनते हैं या पूजा में रखते हैं होती है, आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं। स्टेप 2, जल विधि। सावन अमावस्या के दिन जब आप सुबह स्नान करने जाएं तो अपनी नहाने की बाल्टी या टब में साफ पानी भर लें। अब उस तुलसी की लकड़ी या माला को हाथ में लेकर पानी के अंदर 7 बार या कुछ सेकंड गोल गोल घुमाएं। गुरुजी की भाषा में जल में भ्रमण कराएं। स्टेप 3, मंत्र। जल में लकड़ी घुमाते समय आपको मन ही मन गुरुजी का महामंत्र बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्टेप 4, सबसे महत्वपूर्ण नियम। तुलसी की लकड़ी या माला को पानी में डालकर छोड़ना नहीं है। पानी में 7 बार घुमाने के बाद उस लकड़ी या माला को तुरंत बाहर निकाल लें। उसे सुखाकर अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान पर सुरक्षित रख लें, और जो जल बाल्टी में तैयार हुआ है उससे स्नान कर लें। इस स्नान से मिलने वाले 4 महावरदान। दर्शकों, शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस एक स्नान से आपको 4 बड़े महावरदान मिलते हैं। साल की सबसे बड़ी सोमवती अमावस्या का पुण्य। गुरुजी महाराज स्पष्ट कहते हैं कि जो मनुष्य किसी कारणवश साल भर आने वाली सोमवती या शनिचरी अमावस्या पर गंगा स्नान नहीं कर पाता, उसे केवल एक इस स्नान से पूरे वर्ष की अमावस्या का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। पितृ दोष से मुक्ति। आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, जिससे घर में कलेश, अकारण होने वाले झगड़े और तरक्की में आ रही रुकावटें खत्म होती हैं। रोग और बीमारियां दूर। अगर शरीर में कोई पुराना रोग है या आलस्य बना रहता है तो तुलसी मिश्रित जल का स्नान शरीर में सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। धन और समृद्धि। घर से दरिद्रता दूर होती है और माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। भूलकर भी मत करना ये 3 गलतियां। लेकिन ठहरिए, यह उपाय करते समय गुरुजी द्वारा बताई गई 3 बड़ी सावधानियों का विशेष ध्यान रखें, वरना उपाय का फल नहीं मिलेगा। पहली गलती, सावन अमावस्या के दिन भूलकर भी तुलसी का हरा पत्ता या हरी टहनी ना तोड़ें। केवल स्वतः सूखी हुई लकड़ी का ही प्रयोग करें।
दूसरी गलती, लकड़ी को पानी में छोड़कर मत नहाना और ना ही उसे नाली में बहने देना। घुमाने के बाद लकड़ी को बाहर निकालकर पवित्र स्थान पर रखना अनिवार्य है। तीसरी गलती, स्नान करते समय मन में शंका या संशय ना रखें। पूर्ण भक्ति और विश्वास के साथ स्नान करें, क्योंकि शिव पुराण कहती है, विश्वासो फलदायक, जैसा विश्वास होगा वैसा ही फल मिलेगा। तो इस आने वाली सावन अमावस्या पर पूज्य गुरु जी का ये छोटा सा और सबसे सरल तुलसी स्नान महाउपाय जरूर करें और अपने जीवन को कष्ट मुक्त बनाएं। अगर आपको यही जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि हर कोई इसका लाभ उठा सके। ऐसे ही शिव महापुराण के प्रामाणिक और अचूक उपायों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एक और वीडियो में।